देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर में। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है तथा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्रों के साथ साथ भारत के जो राष्ट्रीय या केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग अपना आंसर पहले लगाएं और वीडियो के आखिर में आपका स्कोर क्या रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 खरगोन में। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। कपास उत्पादन के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 2020 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है तथा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। मध्य प्रदेश का यदि आपसे पूछा जाता है तो वह है खरगोन में और केंद्रीय पूछा जाता है तो वह स्थित है नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 खरगोन में। मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है और मूंगफली खरीफ की फसल है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बड़वानी में। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। धान मूल रूप से खरीफ की फसल है। चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला प्रथम स्थान पर है। इसे स्थानीय रूप से रोपा अथवा बरानी कृषि भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 रतलाम में। मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है तथा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। यदि आपसे मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र की बात की जाती है तो यह है रतलाम में और राष्ट्रीय है पुणे में। भारत में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन में। मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में स्थित है तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम 1962 में देवास जिले में प्रारंभ की गई थी। सोयाबीन खरीफ की फसल है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर में। मध्य प्रदेश सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है तथा मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 अशोकनगर में। मध्य प्रदेश में एग्रो प्लास्टिक पार्क अशोकनगर में स्थित है। देश का चौथा और प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क रायसेन जिले के ग्राम टामोट में बना था। अशोकनगर को 2003 में गुना से अलग करके जिला बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश मसाला पार्क कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश मसाला पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गुना में।
मध्य प्रदेश मसाला पार्क गुना में स्थित है। मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में देश में चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रायसेन में। मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भारत का प्रथम तितली पार्क बन्नेरघट्टा, कर्नाटक में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क इंदौर में स्थापित किया गया है और प्रथम है रायसेन जिले में। और यदि भारत का प्रथम पूछा जाता है तो वह है बन्नेरघट्टा, कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क कहाँ स्थापित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क इंदौर में स्थापित है। बांस को दुनिया की सबसे बड़ी घास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में रंगीन मछली केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में रंगीन मछली केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, खंडवा में। मध्य प्रदेश में रंगीन मछली केंद्र खंडवा में स्थित है। खंडवा जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू पुनासा में नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर विकसित किया जा रहा है तथा खंडवा जिले में ही मांधाता द्वीप पर प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में रेशम मंडी होशंगाबाद में स्थित है। रेशम का उत्पादन सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों का पालन शहतूत के पत्तियों पर किया जाता है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, भोपाल में। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड भोपाल में स्थित है। इसका गठन 11 अप्रैल 2005 को किया गया था, तो यह भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला का आयोजन प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यह संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा में। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा में स्थित है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, राज्य का प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राज्य का प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। भारत में मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बोहानी नरसिंहपुर में।
मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में स्थित है तथा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 खमरिया जबलपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र खमरिया जबलपुर में स्थापित किया गया है। मक्का को अनाज की रानी के रूप में भी जाना जाता है। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। यह खरीफ एवं रबी दोनों कृषि मौसम की फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पवारखेड़ा होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है तथा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार को गेहूं की टोकरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। मध्य प्रदेश में ज्वार अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में ज्वार अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ज्वार अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ज्वार मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। यह खरीफ की फसल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किस जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र की स्थापना की गई है। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। 2018-19 में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 8 फसलों को। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 8 फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2017 को सागर जिले के खुरई में किया गया। इस योजना के अंतर्गत 8 फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर दाल को सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? पूछा गया आपसे भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित की गई है। देश के सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है। मंडला जिले में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 1973 में। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अर्थात मंडी बोर्ड एक त्रिस्तरीय संस्थान है जिसमें एक मुख्यालय और 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व कितना है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 105 प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व 105 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व राजस्थान राज्य में है जहां पशु घनत्व 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक पशु घनत्व है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक पशु घनत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 झाबुआ।
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सबसे अधिक पशु घनत्व है। झाबुआ जिले का पशु घनत्व 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम पशु घनत्व है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम पशु घनत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सबसे कम पशु घनत्व है। होशंगाबाद में पशु घनत्व 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पशु घनत्व झाबुआ जिले में है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बकरी की प्रसिद्ध देसी नस्ल जमुनापारी किस जिलों में पाई जाती है? पूछा गया आपसे बकरी की प्रसिद्ध देसी नस्ल जमुनापारी किस जिले में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भिंड। बकरी की प्रसिद्ध देसी नस्ल जमुनापारी भिंड जिले में पाई जाती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पहला। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में निमाड़ी गाय, मालवी गाय, गाबला प्रजाति की गाय पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निमाड़ी गाय। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय निमाड़ी गाय है। यह निमाड़ क्षेत्र में खंडवा तथा खरगोन जिलों में पाई जाती है। इसे निमाड़ की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसे गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गाबला प्रजाति। गाबला प्रजाति की गायों को गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है। यह सतपुड़ा क्षेत्र के सिवनी तथा छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसे गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर राज्य में कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 8। राज्य में 8 पशु प्रजनन केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 1999 में राष्ट्रीय गोवंशी पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 चौथा। भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। राज्य में भैंस की प्रसिद्ध देसी नस्ल बंधवारी है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश राज्य में कितने भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य में कितने भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश राज्य में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित है। राज्य में भेड़ की प्रसिद्ध देसी नस्ल रेमबुले का पालन किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, राज्य में पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे राज्य में पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 धार में। राज्य में पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र धार जिले में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। प्रदेश में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है।
भोपाल में ही एनिमल सेरोगेसी लैब भी स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 इटारसी। इसकी स्थापना होशंगाबाद जिले के इटारसी के कीरतपुर में की गई है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन किन जिलों में होता है? पूछा गया आपसे प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन किन जिलों में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मुरैना तथा श्योपुर। प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन मुरैना तथा श्योपुर जिलों में होता है। वर्ष 2018-19 में देश में मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीजीके के चैप्टर वाइज वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस जिले में बुंदेलखंड सरकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई है? पूछा गया आपसे किस जिले में बुंदेलखंड सरकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सागर। सागर जिले में बुंदेलखंड सरकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 2016 को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 16वां। मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 16वां स्थान है। मध्य प्रदेश देश के कुल मछली उत्पादन में लगभग 1.6% योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, राजमाता विजया राजे कृषि विद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे राजमाता विजया राजे कृषि विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर में। राजमाता विजया राजे कृषि विद्यालय ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस जिले में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 हरदा जिले में। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का अधिकतम आकार हरदा जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जिला जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, कीट बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? पूछा गया आपसे कीट बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 बीना। कीट बनाने का संयंत्र बीना सागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश का प्रथम सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मंदसौर में। प्रदेश में उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन। प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है और उज्जैन की प्रसिद्धि के कारण यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषि वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 मंडला। प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला मंडला है तथा अधिकतम शुद्ध भूमि वाला जिला उज्जैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पीली क्रांति से संबंधित फसल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी फसल पीली क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 धान। पीली क्रांति का संबंध तिलहनी फसलों से है और धान फसल का संबंध हरित क्रांति से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, देश के कुल गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है देश के कुल गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका राइट आंसर जरूर बता पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।